दोस्तों, भगवान लक्ष्मण राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से एक थे। उनका जन्म रानी सुमित्रा से हुआ था। राम उनके बड़े भाई थे। राम भगवान श्री विष्णु के अवतार थे। यह अवतार उन्होंने रावण की बुराई को नष्ट करने के लिए लिया था। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग एक विशाल सांप था जिस पर विष्णु भगवान विश्राम करते हैं। उनका जन्म राम और उनके सभी प्रियजनों की रक्षा के लिए हुआ था और अपने नाग रूप की तरह वह हमेशा श्री राम के साथ रहते थे। उनका नाम लक्ष्मण रखा गया क्योंकि उनके भाग्य में वह हर लक्ष्य हासिल करना लिखा था जिसे वह हासिल करना चाहते थे। बड़े होकर लक्ष्मण सभी भाइयों में सबसे बड़े कठोर थे। वह एक क्रोधी व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते थे। गुरुकुल में अपने दिनों के दौरान गुरु वशिष्ठ अक्सर उन्हें और राम को दूसरे राज्यों में राक्षसों को मारने के लिए ले जाते थे। चारों भाइयों की शादी एक ही दिन हुई। लक्ष्मण जी ने माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से विवाह किया। 6 वर्ष बाद जब राम को वनवास मिला तो लक्ष्मण भी उनके साथ आए। उन्होंने श्री राम से अनुरोध किया कि वे उन्हें और भाभी सीता के रक्षक के रूप में अपनाएं। प्रभु श्री राम सहमत हो गए क्योंकि वह शिकार के दौरान सीता को असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहते थे। वनवास जाने से पहले लक्ष्मण जी ने नींद की देवी निद्रा को प्रसन्न करने के लिए एक अनुष्ठान किया था। उन्होंने उससे अनुरोध किया कि वह उसे इन 14 वर्षों के दौरान कभी सोने न दे। निद्रा ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और अगले 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी पूरे दिन और पूरी रात श्री राम और सीता की रक्षा करते रहे। इस वरदान के बदले में निद्रा ने उर्मिला से लक्ष्मण की नींद का कोटा पूरा करने को कहा। उर्मिला अपने और लक्ष्मण दोनों के लिए सो गईं। एक बार वनवास के दौरान रावण की बहन शूरपणखा ने राम और लक्ष्मण को देखा। शूरपणखा अपनी सुंदर नाक के लिए प्रसिद्ध थी। राम के रूप से मोहित होकर शूरपणखा ने उन्हें अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए उकसाने की कोशिश की। जब श्री राम ने उसे अस्वीकार कर दिया तो उसने लक्ष्मण के साथ भी यही प्रयास किया और उन्होंने भी उसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकृति से क्रोधित होकर शूरपणखा ने सीता पर हमला कर दिया। बचाव की कार्रवाई में लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। शूरपणखा अपने भाई रावण के पास गई और उससे अपना बदला लेने के लिए कहा। रावण की बदला लेने की योजना के लिए उसे राम और लक्ष्मण का ध्यान भटकाना पड़ा। उसने अपने चाचा मारीच से राम और लक्ष्मण को जंगल में ले जाने के लिए कहा। मारीच आकार बदलने वाला था और वह सुनहरे हिरन में बदल गया। सीता के अनुरोध पर राम हिरन के पीछे गए। जंगल के बीहड़ से मरीचि लक्ष्मण का नाम लेकर चिल्लाने लगा। हंगामे से घबराकर सीता ने लक्ष्मण से जाकर राम को देखने का आग्रह किया। कुटिया से निकलने से पहले लक्ष्मण जी ने अपना बाण बाहर निकाला। उन्होंने मंत्र का जाप करते हुए झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींच दी। लक्ष्मण जी ने सीता को सूचित किया कि कोई भी इस रेखा से आगे नहीं जा सकता है और जब तक वे वापस नहीं आते वह इसे पार नहीं करेगी। इस रेखा को लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, रावण से युद्ध के दौरान उसका पुत्र मेघनाथ सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी था। उसके पास कई शक्तिशाली हथियार और स्वयं भगवान इंद्र का रथ था। मेघनाथ को अजेयता का वरदान भी प्राप्त था। उसके वरदान के अनुसार उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो 12 वर्ष से अधिक समय से सोया न हो। मेघनाथ ने चालाकी से ऐसा वरदान मांगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई आदमी नींद के बिना इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है। अपने अति आत्मविश्वास में उन्होंने लक्ष्मण के विरुद्ध अपनी सतर्कता कम कर दी। मेघनाथ की अज्ञानता के कारण उसकी जान चली गई क्योंकि लक्ष्मण जी ने उसे मार डाला। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी।
लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। दोस्तों, एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 12 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 12 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 12 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे, फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 12 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा, फल दिए गए, फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ। लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था। निद्रा ने हारकर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। दरअसल विश्वामित्र मुनि से लक्ष्मण जी ने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। वर्षों बाद जब प्रभु श्री राम इस मानव लोक को छोड़ने वाले थे, तो उन्होंने लक्ष्मण को इस बारे में सूचित किया। सबसे पहले लक्ष्मण को राज्य छोड़ना पड़ा और अपनी सवारी के रूप में राम की प्रतीक्षा करनी पड़ी। उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी और लक्ष्मण के रूप में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।